जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। ये 2 आंटी ने शेयर किए हैं। एक आंटी का पहला सत्संग है और एक आंटी का सेकंड और थर्ड सत्संग है। सत्संग शेयर करने में अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आपसे एक विनती करना चाहूँगी, सत्संग को कभी भी इग्नोर मत करें, अधूरा मत छोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, हमारे गुरु जी महाशिव हैं। हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। हर दुख सुख में अपनी संगत का साथ देते हैं। हमें गुरु जी को पूर्ण समर्पण देना चाहिए। कभी भी गुरु जी पर इस बट का डाउट नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, मेरी संगत मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरी संगत है। गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हमें निस्वार्थ भावना से गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे हरि जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका कोटि 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरे गुरु जी का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे याद नहीं ये मेरा कौन सा सत्संग है, क्योंकि मैं कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैं कौन सा सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। इसलिए मुझे नहीं याद है कि मैं कौन सा शुक्राने का सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। लेकिन आज ही सुबह मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है। आज महासमाधि का दिन है और आज ही मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है और आज ही मैं शुक्राना करने के लिए बैठ गई हूँ। आज ही मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, बहुत समय से मुझे ये मैसेज आ रहा था, तू शुक्राना नहीं करती है, शुक्राना कर। तू शुक्राना नहीं करती है, शुक्राना कर। और फिर मैसेज आ रहा था कि तेरी समस्या का हल मैं जल्दी करने वाला हूँ। फिर मैसेज आ रहा था, मैं तुझे सपने में दर्शन दूंगा और दर्शन देके तेरी सारी समस्याओं को अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर मुझे मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे जैकपॉट लगा दूंगा। तेरा संघर्ष दुनिया ने देखा है, अब तेरी जीत, तेरा संघर्ष मैंने देखा, अब तेरी जीत दुनिया देखेगी। ऐसे गुरु जी के मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। कभी मैसेज आता है, तू मेरी प्यारी धी है, तू क्यों डर दी है, मैं तेरे नाल हाँ। तो गुरु जी के मुझे बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं। और गुरु जी का मैसेज जब मैं पढ़ती हूँ, जब भी मैं हताश होती हूँ, तो मैं जल्दी से अपनी फ़ेसबुक खोलती हूँ और फेसबुक में गुरु जी का मैसेज पढ़ती हूँ। और वो जो उस वक्त मेरे मन में चल रहा होता है, वही मैसेज जो है मेरे सामने फ्लैश हो जाता है। और उस मैसेज को पढ़कर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे गुरु जी तक, मेरे पिता तक मेरे मन की बात पहुँच गई और उन्होंने मुझे मेरा जवाब दे दिया। और फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, सारा डर, सारी चिंता मेरी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही जो ये मुझे मैसेज आ रहे हैं, इनके साथ ये मैसेज आ रहा था, मैं सपने में आऊँगा, तेरे सारे दुख ले जाऊँगा, मैं तुझे ओम दर्शन दूँगा, मैं तुझे शिवलिंग के दर्शन दूँगा और मुझे सपने में दर्शन दूँगा। ऐसे मुझे मैसेज आ रहे थे। और संगत जी, मुझे सपने में गुरु जी के 2 बार मैसेज, 2 बार दर्शन हुए। एक बार तो मुझे गुरु जी का स्वरूप में सुंदर प्यारा मुखड़ा दिखाई दिया और एक बार मुझे गुरु जी के चरण दिखाई दिए। और शिवलिंग के गुरु जी ने, जैसा गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था, वैसे मुझे शिवलिंग के भी दर्शन हुए गुरु जी। और फिर मुझे गुरु जी ने कहा था, मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। मुझे सपने में तितली रूप में भी, लाल रंग की तितली के रूप में गुरु जी के दर्शन हुए। और गुरु जी ने कहा था, मैं ओम रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे मेरी फेसबुक के ऊपर जैसे ही गुरु जी ने कहा, मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा, 2 बार मुझे मैसेज आया, वैसे ही मुझे फेसबुक के ऊपर ओम रूप में दर्शन हो गए। और वो दर्शन मुझे कई दिनों तक होते रहे।
तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी कि मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं, क्योंकि मैं बहुत पापन हूँ। मैंने न जाने कितने पाप किए हैं कि मैं उनकी भरपाई नहीं कर पा रही हूँ, और मैं अभी भी निरंतर पाप कर रही हूँ, पाप करती ही जा रही हूँ। और आप इतने दयालु हैं कि फिर भी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। मैंने न जाने कितने कोटि पाप किए, लेकिन फिर भी आपकी दया का हाथ मेरे सर पे है। मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। एक पिता के आगे बेटी बैठी हुई है और वो अपने पिता का शुक्रिया अदा कैसे करे नहीं जानती। बस इतना जानती है कि आप इतने दयालु हैं, आप इतने करुणामयी हैं कि मेरे करोड़ों करोड़ों अपराधों को के होते हुए भी आपका हाथ मेरे सर पे है, आपका साथ है, आप मेरे साथ हैं। कभी नारायण रूप में, कभी शिव रूप में, कभी आप गुरु रूप में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पल हैं जो मैं शुक्राना में शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन आज का जो सत्संग है पहले मैं उसको शेयर करूँगी, फिर और बाकी सत्संग जो हैं मैं अगली बारी में शेयर करूँगी। गुरुजी अचानक आज मेरी नींद जो थी, वैसे मेरी नींद 5:30 या 4:30 अक्सर खुल जाती है। अक्सर मेरी नींद इतने बजे खुल जाती है, और जब इतने बजे नींद खुलती है तो मैं चाहे 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी सुमिरन करूँ, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलती हूँ और फिर मैं लेट जाती हूँ। आज भी गुरुजी 4:30 बजे, 4:35 पे मेरी नींद खुल गई और मैंने पानी पिया, और पानी पीकर मैं बैठ गई और बैठकर मैंने आपका मंत्र जाप शुरू किया और आपका मंत्र जाप किया और नारायण का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का 2-3 बार जाप किया और अपनी अरदास आपके आगे रखी और मैं लेट गई। गुरुजी जैसे ही मैं लेटी, मुझे मेरा सपना शुरू हो गया। मुझे एक बग्गी दिखाई दी। वो बग्गी मुझे किसी आदमी ने दी और उसने कहा कि तू इसमें बैठ जा। और फिर मैंने कहा बारिश हो रही है, मुझे ऐसे लगा कि मैं अपनी सहेली के घर गई हूँ और बारिश हो रही है और मैं वहाँ से निकल के इस बग्गी में बैठूंगी तो मैं भीग जाऊंगी, मुझे ऐसा लगा। तो उतने में ही मुझे एक आदमी दिखाया, उसने उस बग्गी को ऊपर से हिलाया और छत बन गई, और उसने कहा देख तू कैसे भीगेगी, इस बग्गी के ऊपर तो छत है, तू नहीं भीगेगी। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि अरे बग्गी में छत है तो मैं नहीं भीगूंगी। फिर मुझे अपना बेटा दिखाई दिया, छोटा सा, जब वो छोटा सा था तब दिखाई दिया। तो मैंने उसको कहा बेटा मैं जा रही हूँ, तू भी चल मेरे साथ बैठ, और मैंने उसको पकड़ के अपनी बग्गी में बिठा लिया। और फिर लगा मुझे कि मैं ऐसी जगह पहुँच गई हूँ जहाँ कोई पुराना सा खंडहर सा महल है और अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, और मैं अपने बेटे के साथ ही। और मुझे लगा मैं इस जगह में पहले भी आई हुई हूँ, और फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं इस जगह में बंद हो गई हूँ, अब मैं अपने बेटे के साथ इस जगह से कैसे निकलूँ, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, चारों ओर से रास्ता बंद पड़ा है, अब मैं क्या करूँ। इतना मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी मुझे 2 औरतें दिखाई दी, एक नीले कपड़े में और एक लाल कपड़े में, और वो उन्होंने बोला आजा आजा। और गुरुजी मेरे मन को आभास हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं अपनी बग्गी को उनके पीछे चलाती जा रही हूँ, आगे आगे वो चल रही है और मेरी बग्गी चल रही है और मेरा बेटा मेरे साथ में बैठा हुआ है। और अचानक से घना जंगल आ गया गुरुजी, संगत जी, घना जंगल आ गया, घोर जंगल, और वो औरतें जो थी वो तेज़ी से भागे जा रही हैं। और गुरुजी अचानक से मेरी बग्गी से तेज 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 प्रकाश निकलने लगा संगत जी, जैसे कोई बड़ा आध्यात्मिक प्रकाश होता है, वैसे कोई आध्यात्मिक रोशनी मेरी बग्गी से निकलने लगी। और उस रोशनी के प्रभाव से वो औरतें इतना डर गई कि वो जितनी तेज़ भाग सकती थी उतना तेज़ वो भाग रही थी औरतें। और भागते भागते क्या हुआ संगत जी कि वो नीले कपड़ों वाली औरत तो कहीं गायब हो गई, और उतने में मुझे आवाज़ आने लगी। गुरुजी की समाधि के दर्शन हुए थे मुझे कुछ दिन पहले, और उस समाधि के दर्शन जब हो रहे थे फेसबुक पे, तो साथ में आवाज़ आ रही थी जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। तो मेरी बग्गी से जब वो लाइट निकली गुरुजी, वो प्रकाश निकला संगत जी, तो साथ में ये आवाज़ गूंजने लगी जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।
और ये आवाज़ तेज होती चली गई, तेज होती चली गई, और वो प्रकाश बढ़ता गया, और वो नीले कपड़े वाली औरत जो थी वो कहाँ गायब हो गई पता नहीं चला। और फिर उतने में वो लाल कपड़े वाली औरत मेरे सामने आ गई, और प्रकाश उसके ऊपर पड़ा, और आवाज़ आई, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और वो लाल कपड़े वाली औरत भी एकदम से धुआं बन के उड़ गई गुरु जी। और उतने में मुझे क्या दिखाई दिया, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजती जा रही थी। और अचानक से मेरी बग्गी एक मंदिर के आगे रुकी। मंदिर में भगवान श्री नारायण की मूर्ति, केले का पेड़, केले के फल, तुलसी, मेवा, और आरती की गूंज, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे हरिओम, जय जय जगदीश हरे। इसी सपने में गुरुजी, संगत जी, एक सपना और था कि मैं अपने बेटे को कह रही थी, तू उस मंदिर में जा जहाँ तेरे पापा जाते हैं, वहाँ लंगर खा के आ। तेरे पापा जिस मंदिर में जाते हैं तू जा, वहाँ लंगर खा के आ। उससे पहले भी मुझे एक मंदिर, इसी सपने में एक मंदिर दिखा था जहाँ हम बैठे हुए थे। तो ऐसा, ये आरती सुनते ही मेरी नींद खुल गई झटके से, और मैंने तुरंत अपने फ़ोन को खोला, फेसबुक को खोला, और फेसबुक के ऊपर तुरंत लाल चोले में मेरे गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप आया, और नीचे लिखा हुआ था, मेरी ती, मैं तुझे सपने में दर्शन देने आया था, और सपने में दर्शन देते हुए मैं तेरे सारे कष्टों को उड़ाता हुआ ले गया। जय जय गुरु जी। और मेरे मुख से आवाज़ निकली, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका कैसे कैसे अनंतम अनंतम शुक्राना करूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी। आपने मुझ जैसी पापन को अपनाया, मुझ जैसी पापन को अपनाया गुरु जी। ना मैंने जाने कौन कौन से जन्म में कौन कौन से पाप किए गुरु जी। आपने मुझ जैसी पापन को अपनाया गुरु जी। आपने अपना हाथ मेरे सर पे रखा गुरु जी। हे नारायण, आपने मुझ जैसी पापन को अपनाया। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं। मैं आपकी कोटि कोटि जन्मों तक आभारी हूँ। जय जय गुरु जी। शुक्रिया गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरु जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। मुझे अपनी शरण में लिए रखना गुरु जी। मेरी भूलों को, मेरे अपराधों को माफ़ करते रहना गुरु जी। मेरे कुछ काम अटके हुए हैं गुरु जी, वो करवा दो गुरु जी। गुरु जी, उन कामों को करवा दो। जय गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। करना तो मुझे कल ही चाहिए था, सोमवार को। कल ही करना चाहिए था सोमवार को मुझे शुक्राना गुरु जी का, और मैं शुक्राना करने में लेट हो गई। गलती हो गई गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी सी खुशी दे दी ना आपने, तो खुशी में इतनी मगन हो गई कि शुक्राना करना ही भूल गई। और इतना खिला दिया आपने पेट भर के, और आपकी बेटी खुश हो गई। पेट भर के खाना खिला दिया गुरुपा ने, और शुक्राना करना भूल गई। मेरी गलती की माफ़ी दे दो मुझे। सॉरी गुरुपा, गलती की माफ़ी दे दो। गलती हो गई, माफ़ कर दो। मेरा शुक्राना सत्संग है। जो गुरु जी महाराज बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। बहुत उपकार है गुरु जी महाराज के मेरे ऊपर। उन्हीं की दी हुई जिंदगी है, उन्हीं की दी हुई सांसें चल रही हैं। कल ही मुझे शुक्राना करना चाहिए था। कल महादेव का दिन था, भोले भंडारी का दिन था। मेरी लापरवाही, मेरा अलकस,
इतना हैवी है मेरे ऊपर कि मैं कल शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ मैं, माफ़ कर दो मुझे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी महाराज के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि बेटी कोई भी मुसीबत आए डट के खड़ी रही हो, ये मत सोचियो कि मैं अकेली हूँ, तेरा गुरुपा तेरे साथ है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का, लख लख शुक्राना। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना साथ देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए अपनी बच्ची को बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। सारी साथ संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सब भी मुझे माफ़ कर देना। आज मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है, मेरे सिर में बहुत दर्द है आज, इस वजह से। गुरुपा की ब्लेसिंग इतनी है, इतने शुक्राना सत्संग है, बहुत मेहर है उनकी, गुरुपा की। गुरुपा ने कल मुझे सत्संग में बुलाया, कल मुझे गुरुपा ने सत्संग में बुलाया और भर पेट मुझे उन्होंने खाना खिलाया। और थोड़ा सा ही टाइम रह गया था सत्संग का, 5 से 7 बजे तक का था, लेकिन 6:30 बज गए थे। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा चलो मुझे सत्संग में ले चलो। जैसे मैंने पहले बताया है कि गुरुपा ने मुझे बताया कि तेरे ऊपर ये 7 दिन थोड़े भारी हैं, तो पता नहीं मुझे अब घर से बाहर निकलने में इतना डर लगने लगा कि बहुत ज़्यादा। हाँ, जब गुरुपा को साथ पाती हूँ तो डरने लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई है, गुरुपा मेरे साथ है और मुझे इस चीज़ से निकाल देंगे, हिम्मत देंगे। हिम्मत देते भी हैं, साथ भी देते हैं, हौसला भी देते हैं। और तो गुरुपा से ही कहा, गुरुपा मुझे ले चलो, 6:30 हो गए, जहाँ ले जाना हो ले चलो, गुरुपा प्लीज़ ले चलो। और दिन तो भारी है ही है मेरे ऊपर, लेकिन आप साथ हो तो फिर किस बात की चिंता है, आप ही लेके चलोगे, आप ही लेके आओगे। तो गुरुपा मुझे सत्संग में भी लेके गए और राजी खुशी घर भी लेके आए। और मैं इतने दिनों से कुछ भी इतना नहीं खा पा रही थी। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं कैंसर की वजह से, कैंसर था मुझे और ब्लैक मैजिक की वजह से कैंसर हुआ था मुझे, और मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। लेकिन कल गुरुपा की मेहर से मैंने पेट भर के वहाँ पे खाया, गुरुपा ने मुझे पेट भर के खिलाया। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, पेट भर के खिलाने का लख लख शुक्राना, सत्संग में ले जाने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, अपनी हर एक मेहर करने का, मेहर भरा हाथ रखने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। हम ही ना शुक्र हैं, टाइम से शुक्राना भी नहीं करते। मेरे मालिक ने तो बहुत मेहर की हुई है, बहुत मेहर की हुई है। कहते हैं तेरा बेड़ा पार मैं लगाऊंगा, तेरा बेड़ा पार मैं लगाऊंगा। देख के खुश हो जाती हूँ मैसेज,
कि हाँ बाबा आप ही कोई लगाना है, आप ही मेरे बाबा हो, आप ही मेरे बाबा मतलब मेरे पिता, आप ही हो मेरे परम पिता परमेश्वर, आप ही हो, आपको मेरा बेड़ा पार लगाना है, जो कुछ करोगे आप ही करोगे। का लख लख शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, हर दात बख्शने के लिए लख लख शुक्राना। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे मेरे पास, बहुत महीनों से पहले ही मैसेज आ रहे थे, तेरे घर है ना, आऊँगा मैं, तेरे घर आऊँगा मैं, और 7 जून को सत्संग है तेरे घर पे, 7 जून को सत्संग है। मैंने कहा कहीं से कहीं तक नहीं अंदाज़ा, ना कोई तैयारी, ना कोई अंदाज़ा था कि हाँ मैं घर में सत्संग करा पाऊँगी, ये सत्संग होगा। इतनी माड़े कर्म है मेरे, कहाँ मैं इतनी किस्मत वाली हूँ जो मेरे घर में सत्संग होगा। लेकिन फिर गुरु जी का मैसेज आया, जा तेरा नंबर लगा देता, बहुत तेरा नंबर बहुत दिनों बाद लगा है, तेरा भी कल्याण करा, और सारी तैयारी करवा दी, और 7 तारीख को ही सत्संग करवाया। 7 तारीख को ही सत्संग हुआ, जबकि मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी और पता तक भी नहीं था कि 7 तारीख को सत्संग होगा मेरे घर पे। तो मेरे मालिक का लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। अभी जैसे कि मुझे बताते हैं गुरुपा, तेरे घर का ही मेंबर है कोई तेरे ऊपर करने वाला, तेरा अपना ही करीबी है कोई, जो तेरी खुशियों को बांध रखा है उसने, तुझे खुश देख के खुश नहीं है वो, और तेरा अपना ही करीबी है। उसकी सच्चाई तो उन्होंने लाई है मेरे सामने, दिल दहल गया उसका रूप देख के कि मेरे बारे में उसके मन में इतना काला है, और वो उसके मन में इतना काला और इतना जहर है मेरे लिए, और गुरुपा ने उसकी सच्चाई मेरे सामने लाए। और जो बस मन है ना कि वो ये कि हम किसी को इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं, सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं हमें नहीं पता, कोई नहीं, माता रानी देख रही है, गुरुपा देख रहे हैं, वही करेंगे इंसाफ। लख लख शुक्राना मेरे पिता का, लख लख शुक्राना मेरी माता रानी का। तो अभी मेरे घर में से ही शनिवार के दिन पूजा करते करते जिस चुन्नी को मैंने ओढ़ के पूजा करी, वो चुन्नी मेरे घर में से किसी ने उठा ली, और अब कुछ किसी ने फिर वही वार किया मेरे ऊपर, जो कि मैंने अभी मुझे बताया गुरुजी ने। मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी कि उस इंसान ने फिर मेरे ऊपर वार किया, और गुरुपा ने मुझे फिर बचाया। उस इंसान ने मेरे ऊपर फिर वार किया मेरे ऊपर, लेकिन वो इंसान बौखला गया वो, उसका वार मेरे ऊपर हो नहीं पाया। गुरुपा ने मुझे बचा लिया, अपनी छत्र छाया में रखा और मुझे बचा लिया। तो इतनी मेहर कर रहे हैं वो, इतनी रक्षा कर रहे हैं मेरी, इतना साथ दे रहे हैं मेरा, हर कदम पे मुझे अच्छे बुरे का बता रहे हैं। ये भी बताते हैं बेटा तू अपने कपड़े बाहर मत छोड़ा कर, तेरे कपड़े भी उठाए हैं किसी ने, तेरे बाल भी उठाए हैं किसी ने, तेरे कपड़े भी उठाए किसी ने, तेरे बाल भी उठाए, जिससे तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। अपने कपड़े उठा के रखा कर अंदर, अपने बाल बाहर मत रखा कर। तो मुझे वही है सब रास्ता दिखाने वाले, बचाने वाले, ये जो ज़िंदगी दी है उन्हीं की है, जो सांसें चल रही है उन्हीं की दी हुई है, जो मैं इतना बोल भी रही हूँ आज, ये उन्हीं की कृपा से बोल रही हूँ। तो मेरी गलती है, मैं टाइम पे शुक्राना नहीं कर पाती, और गुरुजी महाराज मुझसे आज नाराज़ है, गुस्सा है मुझसे गुरुपा आज, मुझे पता है। तो गुरुपा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, गुरुपा मुझसे नाराज़ मत हो,
एक कालका मैया काली माता और एक आप, एक मेरी कुल माँ। आपकी सेवा में रहा ही कौन। आपकी मेहर है तो मैं जिंदा हूँ। आप मुझसे नाराज हो तो सबने साथ छोड़ दिया बाबा, आप साथ मत छोड़ो। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना करती हूँ दिल से। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे पता नहीं क्या क्या सपने दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से मेरी बहुत तबीयत खराब है और सिर में बहुत दर्द है, सिर भारी भारी हो रहा है। गुरुपा मुझे ठीक करो, गुरुपा मेरे सिर का दर्द ठीक करो, गुरुपा मेरी तबीयत ठीक करो। मुझसे जो भी गलती हो गई है, भूल चूक हो गई है, माफ़ करो। आपकी बच्ची हूँ मैं, क्षमा करो। लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, सच्चे बादशाह का लख लख शुक्राना। शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी हैं वो। और गुरुपा भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुपा भी। उन आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा उनको भी ब्लेस करें जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। आंटी जी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप भी मुझे माफ़ करना। मैं हाथ जोड़ के आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ मैं। सब जने मुझे माफ़ करना, मेरी गलतियों की क्षमा, गलतियों की माफ़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना, गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, बेटी शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। और मैं गुरु जी की आज्ञा लेके अपना शुक्राना करती हूँ गुरु जी को। जो गुरु जी कहलवाएंगे वही मैं कहूँगी, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे इतनी गंदी दलदल से निकाला है, जैसे कि मैं क्या बताऊं। बहुत गंदी दलदल से निकाला है, बहुत गंदी दलदल से निकाला है मुझे। जैसे कि जैसे कोई चीज़ दिखाई दे रही है और जैसे कि गलत करती है मेरे साथ, और गलत रूप में, किसी के रूप में भी दिखाई देती है। और मुझे गंदे वे में दिखाई देती है कोई चीज़। और जैसे कि कभी मेरे पति के रूप में, कभी किसी के रूप में, और मेरे साथ गलत करने की कोशिश करती है। ऐसी कोई चीज़, काली शक्ति कोई हावी मेरे ऊपर। तो मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। और गुरुजी महाराज ने मुझे उस दलदल से निकाला, उस कीचड़ से निकाला।
और गंदी दलदल से निकाला उन्होंने मुझे और एक नई ज़िंदगी दी है। और इतनी गंदी कीचड़ में पता नहीं किसी का कुछ कराया था जिसकी वजह से मेरे ऊपर वो गंदी नेगेटिव हावी हो रही थी। गंदा साया बताते हैं गुरुजी, गंदा साया पुत्र तेरे ऊपर गंदा साया मंडरा रहा है और वो गलत साया मंडरा रहा है। और सच में मैं इतनी कीचड़ में थी, दलदल में थी। गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ के मुझे उस कीचड़ से निकाला और मुझे ठीक किया उन्होंने और ठीक कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं और मुझे उस गंदे साए से भी छुटकारा दिलाया। और जो थोड़ी बहुत कमी रह भी गई है तो उससे भी दिलाएंगे। मुझे विश्वास है गुरुजी महाराज पे पूरा वो ही ठीक करेंगे मुझे। गुरुजी महाराज ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बताया कि बेटा मंगल को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा और हनुमान चालीसा पढ़। तो करती हूँ मैं जो गुरुजी महाराज मुझे उपाय बताते हैं, करती हूँ। कभी कभी नहीं कर पाती और शरीर नहीं चलता तो फिर गुरुजी से ही कहती हूँ, गुरुजी नहीं हो रहा मुझसे, आप ही करवाओ, नहीं हो रहा मुझसे, आप ही करवाओ। तो गुरुजी ही करवाते हैं मुझसे। और कई बार तो शाम के 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं बिना नहाए और बिना मंदिर जाए। और फिर मैं देखती हूँ गुरुजी के स्वरूप की तरफ और बोलती हूँ, गुरुजी आज इतना टाइम हो गया मैं मंदिर भी नहीं गई, आज का उपाय नहीं होगा, मैं कैसे करूँगी और कैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। तो आपको ही करवाना है, हाथ पकड़ के आपको ही करवाना है ये उपाय, आपको ही करवाना है ये काम। तो गुरुजी ही मुझे मंदिर लेके जाते हैं और हनुमान चालीसा भी गुरुजी पढ़वाते हैं। और जब हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैं बीच में रह जाती हूँ तो एक बार गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ जो मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में गुरुजी महाराज का स्वरूप है। ब्रेसलेट स्वरूप जो मैं हाथ में पहनती हूँ, जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था साथ संगत जी। और एक बार मंदिर में भोले बाबा के शिवलिंग की तरफ देखती हूँ, हिम्मत टूटती है तो मन ही मन में अंदर से कहती हूँ, मेरी हिम्मत टूट रही है, मुझे पूरी हनुमान चालीसा करवाओ। गुरुजी ने बताया है 7 बार हनुमान चालीसा मंगलवार को पढ़नी है और लड्डू चूरमे का हनुमान जी को भोग लगाना है। और बेटा ये उपाय तुझे करना है। गुरुजी महाराज टेलीपैथी के ज़रिए या सत्संग के ज़रिए मुझे उपाय बताते हैं और करवाते भी वही हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये उपाय भी कर लूँ। गुरुजी महाराज ही करवाते हैं ये उपाय भी। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना करती हूँ मैं अपने सच्चे बादशाह का। दिल से शुक्राना करती हूँ, उनके चरणों में सिर रख के झुक के शुक्राना करती हूँ मैं उनका। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो सांस उन्होंने दी है और जिस गंदगी से मुझे निकाला है, जिस कीचड़ में से मुझे निकाला है, नई ज़िंदगी दी है मुझे। और बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ मैं। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे उस दलदल से निकाला, उस कीचड़ से निकाला और उपाय भी आप ही करवा रहे हो। मेरे बस के उपाय भी करने नहीं है क्योंकि मैं बहुत टाइम से शरीर से हिली पड़ी हूँ। ब्लैक मैजिक करे कराई चीज़ों से शरीर बिल्कुल ख़त्म हो चुका। बस आपका माता रानी का नाम लेके ही खड़ी होती हूँ और आपका नाम लेके ही बैठती हूँ। और हर
को ऐसा ही होता है मेरे साथ कि मैं खुद अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाती, और फिर गुरुजी से कहती हूँ, अरदास लगाती हूँ गुरुजी के सामने। गुरुजी महाराज जी मुझे मंदिर लेके जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं और प्रसाद चढ़वा के आते हैं। और मैंने कहा गुरुजी महाराज साथ चलो, आप साथ चलो मेरे, और आप ही करवा के आना, आप हाथ पकड़ के करवाना मेरे सारे काम। तो गुरुजी कहते हैं आज से मैं तेरे सारे काम अपने हाथों से करवाऊंगा, अपने हाथों से करूँगा। पुत्र तू चिंता मत कर, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा एक एक काम मैं अपने हाथों से करूँगा, एक एक काम मैं अपने हाथों से करूँगा तेरा। बेटी तू चिंता मत कर, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा एक एक काम मैं अपने हाथों से करूँगा। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, इतनी मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ उनका, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल भी सत्संग जी मंगलवार था। कल मेरे इतनी हालत ख़राब थी मेरी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी। मैं पूरे दिन बेड पे पड़ी रही, मैंने खाना भी नहीं बनाया, पूरे दिन बेड पे पड़ी रही। मेरे सर्वाइकर का दर्द था, इतना तेज़ सर्वाइकर का दर्द था मेरे साथ संगत जी कि मैं बहुत हालत ख़राब थी मेरी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी, और मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। फिर गुरुजी का मैसेज आया, गलती ना करी, गलती मत करियो कि मंदिर ना जाए, और करने वाले जीत जाएंगे, और हा, तुझे हारना नहीं है ना, तो तुझे जो मैंने उपाय बताया वो कर, जो मैं उपाय बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। गुरुजी का मैसेज आया, मैसेज देख के उठूं फिर पड़ जाऊं, उठने की हिम्मत ना होए, उठूं फिर पड़ जाऊं, ऐसे करते करते मुझे कल शाम के 6 बज गए, 6:30 बज गए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी के स्वरूप के सामने। गुरुजी मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है, आज मेरे सर्वाइकर का बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सिर में, और आज मुश्किल है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर पाऊँगी। आज मुझे नहीं लगता कि मैं पाठ कर पाऊँगी। अब तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैं पड़ी हूँ सुबह से बेड पे पड़ी हूँ मैं, नहाई ना धोई ना खाना बनाया ना खाया मैंने, और मेरी सिर में इतना तेज़ दर्द कि बहुत हालत ख़राब मेरी। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं कर पाऊँगी आज, और आप ही हिम्मत दो जो मैं नहा लूँ। गुरुजी के सामने अरदास लगाई माथा टेक के, और ऐसे करते करते 7 ही बज गए। गुरुजी महाराज ने ऐसी हिम्मत दी, पहले नहाई, नहा के फिर प्रसाद लेके आई, प्रसाद लेने गई तो रास्ते में ओम रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। एक वाइट रंग की गाड़ी खड़ी थी, उस पे ओम बना हुआ था, और एक हरे का सहारा भी, बाबा श्याम का भी चिन्ह था, और ओम भी बना हुआ था। और फिर थोड़ा आगे गई तो 7 नंबर से की ब्लेसिंग भी गुरुपा ने मुझे दिखाई कि बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत जी फिर प्रसाद लेके घर आई। फिर मैंने घर पे प्रसाद रखा, जोत लगाई, पूजा करी, गुरुपा को प्रसाद का भोग लगाया, जोत लगाई। फिर मैं मंदिर गई प्रसाद चढ़ाने, और फिर भी यही कहती रही। मैंने कहा गुरुपा आज मैं कैसे हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, आज मेरी इतनी हालत ख़राब, मेरे सिर में दर्द, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज हनुमान चालीसा पढ़ पाऊँगी, आज नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन गुरुपा है ना, उनसे ही कहा मैंने, गुरुपा आप ही करवाओगे सब कुछ, मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, और मेरा हिम्मत टूट रही है, और क्या करूं गुरुपा। तो गुरुपा के सुबह से मैसेज भी आ रहे थे कि शीतला माता को
मीठी लस्सी का भोग लगा के आ शीतला माता को। आज मीठी लस्सी का निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी शीतला माता को बेटी पीली चुन्नी की चढ़ा के आ और ठंडी लस्सी का भोग लगा के आ। हिम्मत तो कुछ भी नहीं हो रही खड़े होने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं मेरी साथ संगत जी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। और जोत लगा के फिर बैठ गई। फिर एकदम से मैंने याद आया गुरुजी ने कहा था शीतला माता को वरना है। तो मैं उठी, उठ के फिर मैंने रूबजा बनाई। दूध डाल के गुरुजी ने कहा था रूबजा डाली और ठंडी ठंडी रूबजा और ठंडी ठंडी मीठी लस्सी का भोग लगा के आई शीतला माता को। फिर मैंने एक डोलची के अंदर मीठी रूबजा बनाई, इसमें दूध भी डाला और प्रसाद और मीठी लस्सी बना के मैं मंदिर लेके गई। और फिर भी चलते चलते भी यही हो रहा, गुरुजी कैसे आप साथ चलो। घर पे से मैं बोल के चली, मैंने कहा गुरुपा आप ही साथ चलो और आप ही करवा के आओगे और आप ही पूजा करवाओगे, आप ही लेके चलोगे और आप ही लेके आओगे। क्योंकि उससे पहले ये आ रहा था कि तेरे ऊपर 7 दिन भारी हैं बेटी, 7 दिन बहुत भारी हैं तेरे ऊपर, तू घर से बाहर मत निकलियो। और 7 दिन इतने भारी हैं कि तेरे को घर से बाहर नहीं निकलना, खतरा है। तो मैं 1 हफ्ते से घर में ही हूँ, कहीं बाहर भी नहीं निकली और गुरुपा ने मुझे कहीं निकलने भी नहीं दिया। और सारे काम मेरे घर पे ही बैठे बैठे ही करवा देते, मैं सब्जी तक लेने नहीं गई। और कल ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो कल भी मुझे लग नहीं रहा था कि मैं मतलब कुछ भी कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी गुरुपा के सामने अरदास लगाई तो गुरुपा मुझे मंदिर भी लेके गए, रूबजा भी बनवा के लेके गए, माता रानी को चुन्नी भी चढ़वाई, माता रानी को रूबजा प्रसाद का लस्सी का भोग भी लगवाया और हनुमान चालीसा भी पढ़वाई गुरुजी ने। और बाबा को हनुमान जी को चूरमे प्रसाद का भोग भी लगवाया। और मैं जब बीच में रुके जा रही थी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते तो मैं हारती हूँ, जब मैं भोले बाबा की और मत्था टेकती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और गुरुजी की तरफ देखती हूँ कि गुरुजी मुझे हारने मत देना और मुझे हिम्मत देना कि मैं हनुमान चालीसा पूरी पढ़ लूँ। तो गुरुजी महाराज मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ गुरुजी ने ही पूरा करवाया। जब मैं बीच में रुकूं तो मैं गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप की तरफ देखूं और कहूँ गुरुजी आप ही करवाओगे, मन मन में आप ही करवाओगे। तो उन्होंने इतनी हिम्मत दी कल के पाठ भी करवाया, प्रसाद भी चढ़वाया, रूबजा प्रसाद का शीतला माता का भोग भी लगवाया, चुन्नी भी चढ़वाई और इतना सब कुछ करवा दिया उन्होंने, इतना सब कुछ तो करवाया। शीतला माँ को रूबजा प्रसाद का भोग लगवाया, चुन्नी चढ़वाई, जैसा भी मुझसे हुआ। हाँ, और शीतला माता को नारियल भी चढ़वाया, गुरुपा ने कहा था नारियल भी लियो, बताशे का भी भोग लगाइयो। और और जिसकी मुझे बिल्कुल कल्पना भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ये सब कर लूँगी और इतना सब कुछ हो जाएगा। तो शीतला माता से मैंने ये कहा माता रानी आज तो मैं इतना ही कर पा रही हूँ, ये भी गुरुजी करवा रहे हैं मुझसे, इतनी भी तो मेरी भी हिम्मत नहीं है आज। और गुरुजी ने ही करवाया ये सब कि मैं तो आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने के लायक नहीं थी। मेरी गर्दन में इतना तेज सर्वाइकल का दर्द हो रहा था कि गर्दन नीचे कोई झुकाई नहीं जा रही। लेकिन गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी और इतनी मेहर करी अपनी कि मैंने हनुमान चालीसा का पाठ भी करा और सब कुछ करा। तो लख लख शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज उनको भी ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। गुरु जी महाराज की सदाई जय हो। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी, गुरु पान पे भी मेहर बनाए रखना, शरबत्ता भला करना, सबका भला करना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, इतना सब कुछ करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। कोई गलती हो गई हो मुझसे, कोई भूल चूक हो गई हो मुझसे तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, आपकी बेटी हूँ, गलती की माफ़ी देना मुझे।
कुछ गलत बोला हो मैंने, कुछ गलती की हो अपना शुक्राना करने में, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। साथ संगत जी आप सभी मुझे माफ़ करना, माफ़ करना। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक का सच्चे बादशाह का लख लख शुक्राना करती हूँ। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, बहुत अच्छी हैं वो, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। उन पे भी अपनी मेहर बनाए रखे, सब पे अपनी मेहर बनाए रखे परमात्मा। सब शरबत्ता भला करे, सबका भला करे परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सभी सत्संग बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड थे। संगत जी, गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ही ब्लेसिंग छिपी होती हैं, इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है कि कभी भी सत्संग को इग्नोर मत करें, अधूरा मत छोड़ें। अब मैं उन संगत का शुक्राना करूंगी जिन्होंने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना, उनका भी शुक्राना। जिन्होंने नहीं सुना उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।